शादी नहीं हो रही, आपके काम नहीं बन रहे, बच्चे नहीं हो रहे, जॉब नहीं मिल रही, या इस तरह की कोई भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं और आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, तो आज मैं इस एपिसोड में आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही चमत्कारी विधि के बारे में। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंदु जी के रेमेडीज चैनल पे। तो आज इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ रहस्यमयी चमत्कारी दियों के बारे में, जो कि फल और सब्जियों से बनाए जा सकते हैं। कोई भी आपके जीवन की इच्छा हो सकती है, उसको आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि कौन कौन से फल और सब्जियों के आप दिए बना सकते हैं और किस तरीके से आपको इनको जलाना है, किस डायरेक्शन में जलाना है, कितने दिन तक जलाना है, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी फल और सब्जियां होती हैं, ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। ये हमारे हेल्थ के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन इनमें अपने आप में ही एक अलग सी एनर्जी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नारंगी के दिए के बारे में, यानी कि ऑरेंज दिए के बारे में। ऑरेंज दिए के लिए आपको क्या करना है, एक संतरा आपको ले लेना है, उसको बीच में से आपको काट लेना है। अंदर का जो भी संतरा है वो आप निकाल के उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको खा सकते हैं। अब जो संतरे का जो छिलका है वो बाउल के समान बन जाएगा, उसके अंदर आपको दिया जलाना है। ये जितने भी मैं दिए बता रही हूँ, सभी में आपको रुई की बाती का इस्तेमाल करना है, यानी कि कॉटन की बाती का, और वो गोल वाली आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसी के अंदर मैं आपको आगे बताऊंगी किसमें आपको घी डालना है, कब आपको तेल डालना है, वो सब बताऊंगी, लेकिन बाती आपकी सब में सेम रहेगी। तो जो बाउल समाज है उसमें आप यूज कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, उसका छिलका सिर्फ ले ले और उसके ऊपर भी आपको दिया जला सकते हैं, यानी कि तेल या घी जो भी मैं आपको बताऊंगी उसमें डिप कर देंगे और डायरेक्टली आप उस छिलके के ऊपर रख देंगे, ठीक है। इसमें जो अंदर का हिस्सा है उसी में आप ये जलाएंगे। सेकेंड दिया जो आप बना सकते हैं वो है केले के पत्ते का। जो केले के पेड़ के जो पत्ते आते हैं वो आपको लेके आ जाना है। उसका आप चाहिए तो छोटा हिस्सा आप काट के ले सकते हैं, या उसी को आप फोल्ड कर सकते हैं, या उसको दिए के सामान भी बना सकते हैं। किसी भी तरह से आप ले सकते हैं और उसी के ऊपर आप गोल बाती रख के आप इसको जला सकते हैं। थर्ड दिया जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे कद्दू का दिया। कद्दू का दिया कैसे होता है कि कोई भी आप उसमें से एक टुकड़ा काट लेंगे, यानी कि उसका छिलका वगैरह कुछ भी अलग आपको नहीं करना, बस एक पीस आप काट लेंगे छोटा सा, और उसके ऊपर ही आप ये दिया जला देंगे। चौथा जो हम बना सकते हैं वो है नारियल का दिया। अब नारियल में आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बता रही हूँ। पहला है कि आप उसका गोल जो नीचे का छिलका होता है वही आप ले लेंगे और उसके अंदर आप दिया जला देंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि सूखा नारियल आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो उसका जो आधा हिस्सा होता है उसमें भी आप ये दिया जला सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया आप बना सकते हैं वो है नींबू का दिया। नींबू के दिए में आपको क्या करना होता है, उसको बीच में से काट लेना होता है, उसका रस आपको निकाल देना है, उसके रस को आप खाने में इस्तेमाल कर लेंगे और छिलके को उल्टा कर देंगे, और उल्टा करने के बाद आप उसमें दिया जलाएंगे। नेक्स्ट दिया जो हम जला सकते हैं वो है टमाटर का दिया। हाँ जी, टमाटर के दिए के लिए आपको सेम वही करना है। बीच में से आपको काट लेना है, अंदर से सारा स्क्रैप आउट कर लेना है, जो भी उसमें जूस और जो भी है वो सब आप खाने में इस्तेमाल कर लेंगे। अब बचा वो कटोरे सामान आपको ये मिल जाएगा, उसके अंदर आप ये दिया जला देंगे, या छोटा सा आप ये स्लाइस काट सकते हैं जो लास्ट वाला होता है, और उसके ऊपर भी आप ये दिया जला सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया आप जला सकते हैं वो है लौकी का दिया। लौकी के दिए में भी आपको क्या करना है, जो उसका नीचे का पार्ट होता है, ऊपर होता है देखिए एक डंडी होती है, ठीक है, तो आपको नीचे से उसका लास्ट में उसका कट कर देना है और उसके ऊपर आपको दिया जला देना है। मतलब अंदर का जो गुद्दा है वो आपको निकालना नहीं है, उसी के ऊपर आपको दिया जलाना है। जैसे कद्दू को हमने होल लिया था वैसे आप लौकी में भी करेंगे, अंदर का नहीं निकालेंगे आप, ठीक है। सिर्फ जहां पे बहुत ज्यादा लिक्विड है वहां पे हम निकालते हैं, जैसे नींबू का हमने निकाला, टमाटर का हमने निकाला, ओके, और ऑरेंज का हमने निकाला, बाकी का आप एज इट इज रहने दे सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है करेले का दिया। करेले के दिए में आपको क्या करना है, उसके स्लाइस कट करने और स्लाइस के ऊपर ही आपको दिया जला देना है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन से दिए आपको जलाने चाहिए। इनमें से कोई भी आप जला सकते हैं, आप ऑल्टरनेट भी जला सकते हैं। पैसे की अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, पैसे आते ही नहीं है, या पैसे आते हैं तो वो टिकते ही नहीं है, तो इन दैट केस आपको संतरा, नींबू
या केले के पत्ते का दिया जलाना चाहिए। इसको आपको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में जलाना चाहिए। लगातार आपको 7 दिन जलाना चाहिए और ऐसे में आपको घी का इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहिए। और इसको आप शाम को या सुबह कभी भी एक टाइम जला सकते हैं। गुरुवार या शुक्रवार से आप इसकी शुरुआत करेंगे। दुश्मन की अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी है, छुपे हुए दुश्मन है या नोन या अननोन कोई भी है, तो इन दैट केस नींबू, कद्दू या करेले का दिया आपको जलाना चाहिए। इसकी शुरुआत आपको मंगलवार या शनिवार से करनी चाहिए। शाम के वक्त आपको ये दिया जलाना चाहिए। लगातार आपको इसको 8 दिन तक जलाना है और सरसों के तेल का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। शाम के बाद अगर दिया जलाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। घर में अगर आप चाहते कि सुख शांति बनी रहे, बहुत ही ज्यादा लड़ाई झगड़े होते, तो इन दैट केस टमाटर, कद्दू या नारियल का दिया आपको जलाना चाहिए। इसको घर के ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में आपको इसको जलाना चाहिए। लगातार 9 दिन तक जलाना है। इसमें घी का आप इस्तेमाल करेंगे या तिल के तेल का इस्तेमाल करेंगे। इसको आप सुबह या शाम कभी भी जला सकते हैं। 9 दिन लगातार होगा, लेकिन आप इसको शुरू करेंगे सोमवार वाले दिन या पूर्णिमा वाले दिन से। अगर सेहत आपकी बार बार खराब रहती है या आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ हमेशा बना रहता है, तो इन दैट केस आपको कद्दू, लौकी, करेला, नींबू या फिर आपको संतरे के दिए का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जलाते तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लगातार इसको आपको 9 दिन तक जलाना है। वेडनेसडे यानी कि बुधवार या रविवार वाले दिन से इसकी शुरुआत करनी है। सुबह को अगर आप जलाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसमें अगर आप घी का इस्तेमाल करते हैं या सरसों के तेल का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। कंसीव करने में अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट आपका हो चुका है यानी कि मेडिकली भी आप फिट है, उसके बावजूद भी आपको संतान नहीं हो रही है या बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो ये वाला दिया आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें आप नींबू का दिया जला सकते हैं, कद्दू का ले सकते हैं, टमाटर का ले सकते हैं या संतरे का दिया आप जला सकते हैं। इसको आपको घर के वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में, आप कोई भी डायरेक्शन में इनमें से जला सकते हैं। सुबह के वक्त अगर आप जलाते हैं यानी कि सनराइज के वक्त, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल करेंगे और लगातार इसको 11 दिन तक आपको जलाना है। इसकी शुरुआत आप करेंगे पूर्णिमा वाले दिन से या सोमवार वाले दिन से। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, आपको लगता है कि कुछ ब्लैक मैजिक हो गया या किसी भी तरह से आपको बहुत ज्यादा अनईजी लग रहा है, कोई भी रीजन नहीं, उसके बावजूद भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है, तो इन दैट केस आपको नींबू का दिया, नारियल का दिया, कद्दू का दिया या करेले का दिया आपको जलाना चाहिए। इसको आप घर की वेस्ट डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में या फिर साउथ डायरेक्शन में आप इसको जला सकते हैं। यहाँ पे आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का इस्तेमाल करेंगे। लगातार आपको 9 दिन तक इसको जलाना है और शाम के बाद या शाम के वक्त, सांझ के वक्त इसको जलाना है या रात को भी इस दिए को आप जला सकते हैं। इसकी शुरुआत आप मंगलवार या अमावस्या से करेंगे। अगर आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, रिश्तेदारों के साथ हो, स्टाफ के साथ हो या पति पत्नी के साथ हो, बच्चों के साथ हो, इन-लॉज के साथ हो, किसी के साथ भी अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, तो इन दैट केस नींबू का दिया, संतरे का दिया और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे टमाटर का दिया भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और इसको आपको जलाना है घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ पे आप घी का इस्तेमाल करेंगे और इसकी शुरुआत आप पूर्णिमा वाले दिन से करेंगे या थर्सडे वाले दिन से करेंगे। इसको आप शाम के वक्त या शाम के बाद इस दिए को कभी भी जला सकते हैं। लगातार आपको कंटिन्यू 7 दिन तक या 9 दिन तक अगर आप ये दिया जलाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं हो पाए तो इसमें ऑप्शन है कि 7 दिन का भी आप कर सकते हैं। शादी होने में बहुत ज्यादा दिक्कत है या शादी में बहुत ज्यादा रुकावट आ रही है या सामने से ही कुछ इस तरीके के प्रपोजल्स आपको नहीं आ रहे हैं, तो इन दैट केस केले के पत्ते का दिया, उसके बाद आप यहाँ पे नींबू का दिया जला सकते हैं और आप संतरे का दिया भी जला सकते हैं। कई बार देखा गया है कि टमाटर का दिया भी अगर आप जलाते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इनफैक्ट मेरे ही एक क्लाइंट को इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था और 7 दिन के अंदर इसका रिजल्ट मिल गया था, तो ये जरूर से आप कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद इसको आपको जलाना होगा नॉर्थ ईस्ट या तो साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट कोने में। इसको आप कोशिश करें कि
अर्ली मॉर्निंग सुबह को आप करें या सनसेट जब हो रहा हो उस वक्त आप इस दिए को जलाएं। इसकी शुरुआत आप करेंगे मंडे वाले दिन से या पूर्णिमा वाले दिन से। लगातार इसको 9 दिन तक आपको दिए को जलाना है और इसमें आपको घी का इस्तेमाल करना है। अब हम लास्ट में बात करेंगे यहाँ पे कोई भी इच्छा के लिए। इसके अलावा अगर आपके जीवन की कोई भी इच्छा या किसी और की इच्छा है और उसके लिए आपको दिया जलाना है, तो इन दैट केस आप नारियल का दिया, टमाटर का दिया, नींबू का दिया, कद्दू का दिया या तो फिर संतरे का दिया जला सकते हैं। इसको आपको घर के वेस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जलाना है। लगातार आप, मैं कहूंगी यहाँ पे 21 दिन तक इस दिए को जलाएगा। 21 दिन नहीं तो मिनिमम 11 दिन तक दिए को जरूर से आप जलाएगा। इसको आप शाम के वक्त या शाम के बाद आप कभी भी जला सकते हैं और इसको आपको शुरू करना है पूर्णिमा वाले दिन से। लेकिन इन केस अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी, आप पूर्णिमा का वेट नहीं कर सकते, तो फिर आप फ्राइडे वाले दिन से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे आप घी का या तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने आपको सारे दिए बताए हैं, इनमें सपोज मान लो कि आपको जलाने के बीच में गैप्स आ जाता है, आप कहीं बाहर चले जाते हैं या आपको पीरियड्स आ जाते हैं, तो आप स्किप करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आप इसको अपने घर में ही जलाएंगे, कहीं और जाके आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप एक ही जगह कोई भी निर्धारित करेंगे। अगर आपने एक कोना निर्धारित किया, मान लो कि नॉर्थ ईस्ट, तो आप नॉर्थ ईस्ट में जलाएंगे। अब मैंने जितने भी आपको डायरेक्शंस बताए, मान लो कि आपको डायरेक्शन से समझ में ही नहीं आ रहे, आपको नहीं देखने आता या आपको कंफ्यूजन होता है, इन दैट केस फिर सभी के लिए कॉमन डायरेक्शन होगा कि आप या तो ईस्ट डायरेक्शन जहां से सूरज उगता है, या तो आप इसको वहां पे जलाएंगे या घर के पूजा स्थान पे आप इसको जलाएंगे। ठीक है। अब जो भी मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, इनमें से कोई भी एक ही दिया आप जलाएंगे। मान लो कि आपने नींबू के दिए से शुरुआत की, तो वो नींबू का दिया ही कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको नेक्स्ट टाइम के लिए मान लो कि इस उपाय को रिपीट करना है या आपको मन कर रहा है कि नहीं मुझे फिर से इस रेमेडी को करना है, तो आप दूसरा ऑप्शन भी उसमें से ले सकते हैं। जैसे नींबू के साथ मैंने आपको कोई और भी फल बताया उसी प्रॉब्लम के लिए, तो उसको आप बाद में थोड़े से गैप के बाद, यानी 3-4 दिन के गैप के बाद फिर से आप वो दिए की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हालांकि जितना आपने मान के चला है कि 11 दिन 7 दिन, उतना ही अगर आपने किया तो इट्स मोर देन इनफ। फिर उसके बाद आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी मैं आपको बता रही हूँ इसको यहाँ पे पूरी तरह से आपको विश्वास के साथ करना है। जितना आप विश्वास के साथ करेंगे उतना रिजल्ट आपको यहाँ पे फास्ट मिलेगा। जब भी ये दिए आपके बुझ के हो जाएंगे, इसके बाद इनको आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट दिन आप यहाँ तो पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं या पानी में परवान कर सकते हैं या कहीं पे भी आप इसको मिट्टी में भी डाल के आ सकते हैं। ओनली जहां पे मैंने नेगेटिविटी रिमूवल वाला आपको बताया, उस केस में आप घर के बाहर जाके नाले में या उसको डस्टबिन में डाल सकते हैं। बाकी सारे केस में आपको मैंने जैसे बताया वैसे ही आपको ये करना है। दूसरे दिन भी आप ये कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी आप पहले दिन से दिए की शुरुआत करते हैं जलाना, तो आपको वहां पे संकल्प लेना। आपको ये संकल्प लेना है कि मैं किस मनोकामना के लिए, किस इच्छा के लिए मैं इस दिए को जला रहा हूं, या कितना दिन आप इसको पूरा करेंगे, जैसे 7 दिन का या 9 दिन का या 11 दिन का, तो वो संकल्प आपको लेना है। भले इस बीच में आपकी इच्छा वो पूरी हो जाती है, हालांकि बहुत लोगों की इच्छा इस बीच में पूरी हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी जितना आपने संकल्प लिया है उसको आपको पूरा करना ही है। जो आज मैंने आपको उपाय बताना, एक बार करके जरूर देखिएगा और मुझे इसका फीडबैक जरूर से दीजिएगा नीचे कमेंट में आके, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। इसके अलावा जीवन में अगर आपके और भी कोई परेशानी है और आप उसके लिए हल पाना चाहते हैं, रेमेडीज पाना चाहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इजी और इफेक्टिव हो आपके जीवन के लिए, तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बरकरार बनी रहेगी। ये उपाय करने के बाद भी आपके जीवन में जरूर से परिवर्तन आएगा। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।